कौशल देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुए जो कि निसंतान थे। अब संतान नहीं थी तो उस ब्राह्मण ने योजना बनाई और बड़े बड़े उस समय के वेद पाठी ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाकर के यज्ञ आरंभ करवाया। स्वयं बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, पैल मुनि, सुहोत्र और गोभिल मुनि, ये चारों वेद के आचार्य बने। तो जो साम वेद का आचार्य होता ना, यज्ञ में, यज्ञशाला में 4 द्वार होते हैं। उन चारों द्वार में एक एक वेद का पूजन किया जाता है और उस वेद के अधिपति जो ब्राह्मण होते हैं, द्वारपाल, उनका भी पूजन किया जाता है। तो साम वेद का जो गायन करता है, उस साम वेद के गायन वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते हैं, उद्गान करने वाला। क्योंकि सामवेद जो है ना, वो संगीत है पूरा। सामवेद की ऋचाएं दिव्य है, पूरा संगीत सामवेद में भरा हुआ, पूरा संगीत हमारा सामवेद से निकला हुआ। अब सामवेद संगीत है, लेकिन जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। उन्होंने बढ़िया सामवेद का गायन किया, लेकिन अकस्मात उनके मुखार बिंद से स्वर का भंग हो गया। और जब स्वर का भंग हुआ तो देवदत्त नामक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, अच्छे से मंत्र पढ़ो। एक बात बताऊं, ब्राह्मणों को कभी पूजन पाठ के लिए मत बुलाना। ये बात मेरे को मंच से कहना पड़ता है। बिल्कुल मत बुलाओ, खुद कर लो। क्यों बताऊं आपको? क्योंकि आप यदि सम्मान नहीं कर पा रहे हो ब्राह्मण का, तो आपको बुलाने का कोई अधिकार नहीं। ब्राह्मण का अपमान धोखे से भी हो जाए। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है ना, उसमें प्रसंग आता है कि ब्राह्मण की हत्या उसके अपमान से ही हो जाती है। बपनम द्रविड़ा दानम स्थान निर्यापनम तथा। अश्वत्थामा जी को मारा नहीं गया, उनका केवल अपमानित कर करके मणि निकाल करके निकाल दिया गया। तो धोखे से भी अपमान कर देना ब्राह्मणों का हमारे लिए हानिकारक है। अच्छा, ब्राह्मण को नौकर समझ करके मत बुलाओ। ये नहीं कि पंडित जी का ठेका, पंडित जी भागवत बोलने आए, बोले अपने हिसाब से। पंडित जी काम गाना बजाना, हमको गाए बजे। नौकर मत समझो। महाराज तकलीफ होती है। आज सनातन धर्म को क्यों क्षति होती है? मान शादी में जब लोग जाते हैं ना, तो उनको 4 से 5 घंटे का समय बारात में नाचने के लिए चाहिए। 4 से 5 घंटे कम से कम पूरी तरीके से नाच कूद करके आएंगे। और नाचने कूदने के बाद में जब रात्रि में अब बज गए 12, फिर जयमाला आरंभ होगी, तो वहां पे पूरा आजकल फुग्गा और फटाका और जमाने की चीजें, लाइटिंग फाइटिंग सब होती है। बिल्कुल उसमें गया 2 घंटे का समय, बज गए 2। फिर कंडीशन ये आती है, दूल्हा दुल्हन अब साथ में खाना खा रहे, जो कि बिल्कुल अमर्यादित है। वो इतना ज्यादा अमर्यादित है, ये बता रहा हूं आपको कि सनातन धर्म के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बातें हैं। दूल्हा दुल्हन साथ में खाना खा रहे, 2 घंटे उसमें गए, बज गया 4। अब 4 बजे आए पंडित जी के पास, बोले पंडित जी फट से बिल्कुल 1 घंटे में विदाई चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। अरे तो महाराज, तो गए ही क्यों पंडित जी के पास? वैसे ही ले चलेता घर उठा करके। बुलाए ही क्यों पंडित जी को? वो देवता जो खाम के पास बैठे हुए महाराज, वो रात भर रास्ता देखते रह जाते हैं कि शायद ये अब आकर के हमारी पूजन करेंगे, अब विवाह करेंगे, और दूल्हा दुल्हन अपने आप में मस्त, घर परिवार वाले अपने आप में मस्त। सही बोल रहा हूं ना? बोलिए जय माता दी। तो इसलिए ये तो ब्राह्मण को बुलाओ मत, खुद ही कर लो सब, उठा के वैसे ही ले चलो घर। आजकल जो रिश्ते टूटते ना 90%, उसका कारण यही है कि जिस चीज में आपको ध्यान देना चाहिए, जो वास्तविकता में धर्म हमें सिखाता है,
उस चीज का हम लोग त्याग करके केवल और केवल बस नाचो कूदो मजा लो, इसका नाम शादी नहीं है। यदि आप विवाह में विवाह पद्धति का वहन करेंगे तो ही विवाह आपका जीवन भर वहन कर पाएगा। और यदि धर्म के हिसाब से विवाह करोगे तो ही घर में धर्म पत्नी आएगी, नहीं तो बनौती ही आएगी। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो यही वहां पर हुआ कि जब उद्गान करते समय एक स्वर भंग हुआ तो उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तुरंत ही गोविल मुनि से कह दिया कि महाराज ये क्या आपने स्वर भंग कर दिया। तो गोविल मुनि भी क्रोधित हो गए। गोविल मुनि का जब 4 लोगों के बीच में अपमानित हुए तो उन्होंने श्राप दिया कि मूर्ख, तुझे मंत्रों की शुद्धता से ज्यादा मतलब रखना चाहिए। आज की स्थिति भी यही है, लोग शुद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इस बात से मतलब नहीं रखते। मैं कहता हूं पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुलाओ, जरूरी है। ये भी आगे बताऊंगा कि क्यों बुलाओ। पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुलाना भी इसलिए जरूरी है कि आप यदि संकल्प बोल रहे हैं और संकल्प में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो आपको उसकी पूजन का फल नहीं मिलता। एक शब्द बदलने से ज्यादा दूर मत जाओ। 3 प्रकार के सा होते ना, दंत सकार, मूर्धनी, तालव्य, इनमें यदि भेद हो जाए। अब सीटी वाले शा का उपयोग करने से भगवान शिव होते हैं, शिव, और वहीं पर सरोते वाला लगा दोगे ना, शिव, तो मालूम क्या होता है? नाली का कीड़ा होता है, शंकर, शंकर, नाली का कीड़ा। अब पूरा पूजन किया महाराज, आखिर में कह दिया अने न करते ना शंकर प्रियंतान, गया वो नाली कीड़े पूरा पूर्ण। तो बोले तुझे मेरे मंत्रों से मतलब नहीं है, मैं शुद्ध बोल रहा हूं, तू वो नहीं देख रहा, मेरे स्वर को देख रहा है। बोले स्वर को ही देख रहा है ना, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तुझे जब ज्ञान से ही मतलब नहीं तो तेरा जो पुत्र होगा वो अत्यंत मूर्ख होगा। इस पुत्रेष्टि यज्ञ के फल के स्वरूप, क्योंकि इस यज्ञ में तूने मेरा अपमान किया है। अब महाराज हाथ जोड़ने लगे। ब्राह्मण देवता कहा कि महाराज मैं भी ब्राह्मण ही हूं, अपराध हो गया है, क्षमा कर दो। बारंबार जब क्षमा याचना की तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि पहले तो मूर्ख उत्पन्न होगा, लेकिन बाद में भगवती की कृपा इसके ऊपर होगी और ये बाद में परम विद्वान हो जाएगा, चिंता मत करो।